ये क्या हाल बना रखा है अपना भाई? चड्डी बनियान में क्यों घूम रहे हो? क्या करूं भाई, PS5 Pro लेने गया था, लेकिन इतना महंगा था कि खरीदते खरीदते सब कुछ बिक गया। अब बस ये चड्डी बनियान बचा है। 有人，यही होता है जब बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद ली जाए। नहीं, क्या जरूरत थी PS5 Pro लेने की? जब मार्केट में PS5 अवेलेबल है तो फिर PS5 लो ना। PS5 Pro के पीछे क्यों दौड़ लगा रहे हो जब पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? इट्स ओवर एक्सपेंसिव। PS5 Pro इट्स ओवर एक्सपेंसिव। उसके बावजूद उसके पीछे अगर आप दौड़ लगाओगे ना तो इस तरह तो चड्डी बनियान भी बिक जाएंगी और किडनी भी बेचनी पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरी मानो, PS5 लो, PS5 Pro मत लो, क्योंकि दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है। PS5 Pro लेने जाओगे ना दोस्तों तो सब कुछ बिक जाएगा और लूट जाओगे। मेरे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं बता सकता हूं कि PS5 Pro हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। पहला रीजन तो ये कि दोस्तों दोनों में कोई फर्क नहीं है। PS5 और PS5 Pro दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का फर्क है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो PS5 Pro जो है वो रैम में थोड़ा आगे पीछे है। मतलब PS5 जो नॉर्मल आता है उसमें 16 GB रैम है, जबकि PS5 Pro में 18 GB का रैम मिलता है, मतलब 2 GB एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। मैं 1 साल से PS5 यूज़ कर रहा हूँ, जो नॉर्मल PS5 है वो, और मुझे उसमें कोई भी तरह का लैग फील नहीं हुआ है, कोई उसमें दिक्कत फील नहीं हुई है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इस कंसोल का ज़्यादा महंगा होने का रीज़न ये भी है कि जो PS5 Pro है उसके अंदर ऑब्वियसली प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल का है, ग्राफिक्स थोड़े बेहतर दे रहा है। ये मैं मानता हूँ, नई चीज़ है, नया कंसोल है तो ऑब्वियसली महंगा तो होगा, लेकिन इतना महंगा? और एक और इरिटेटिंग चीज़ ये है दोस्तों कि 80-90 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी आपको डिजिटल वेरिएंट मिलेगा। अगर आपको डिस्क वेरिएंट लेना है तो डिस्क अलग से खरीदना पड़ेगी, जो कि 10 से 12 हज़ार की आएगी। मतलब 90 हज़ार का तो आपका PS5 Pro, और उसमें भी अगर आप 12 हज़ार का उसमें अलग से एक डिस्क लगाते हैं तो 1 लाख के ऊपर चले जाएगी बात। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 1 लाख रुपए का कंसोल कोई किसी को दिलाएगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो गेम के शौकीन हैं, उन लोगों को उनके पेरेंट्स 1 लाख रुपए केवल गेमिंग के लिए तो नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता, इतने रईस तो नहीं है इंडिया के लोग। तो दोस्तों यही सब कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि PS5 Pro लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इंडिया में। तो इसलिए आप अगर प्लान कर रहे हैं PS5 लेने का तो PS5 लें, PS5 Pro ना लें। अच्छा, इंडिया में ना लॉन्च करने का एक रीज़न आपको दूं। इतना बेवकूफ़ भरा एक रीज़न दिया है सोनी वालों ने। सोनी वाले कहते हैं कि भाई इंडिया में Wi-Fi 6 कुछ जगह अवेलेबल नहीं है और Wi-Fi 7 तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और उस कारण से हम हमारा ये जो नया कंसोल है PS5 Pro वो इंडिया में लॉन्च अभी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये बड़ा ही बेवकूफ़ भरा रीज़न लगा। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसे डिवाइस हैं जो Wi-Fi 6 सपोर्ट करते हैं, Wi-Fi 7 सपोर्ट करते हैं, पर वो स्टिल इंडिया में बिक रहे हैं, वो भी ऑफिशियली। तो भाई सोनी को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो इतने से रीज़न की वजह से PS5 Pro को इंडिया में उतार नहीं रहा है? या तो वो लोग पहले ही समझ गए कि ये महंगा कंसोल है, इंडिया में कोई लेगा नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने एक भद्दा सा रीज़न दे के PS5 Pro को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करने से मना कर दिया। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से PS5 महंगा है, और कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। फिर भी कुछ जुगाड़ू लोग हैं जो बाहर से मंगा रहे हैं और इंडिया में उसे बेच रहे हैं, और वो भी मुंह मांगी कीमत पर बेच रहे हैं, मतलब मनमानी कीमत पर। कोई 80 हज़ार में बेच रहा है, कोई 90 हज़ार में बेच रहा है, तो मतलब लूटपाट मची हुई है। तो इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही गेमिंग अपडेट में लाता रहता हूं, वो भी बड़े फनी अंदाज में। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।